हेलो गाइस। बेटा, आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोग जो 22 को अपना फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, जब आपको आंसर शीट मिलेगी, जो आंसर शीट जहां आपको अपना पेपर लिखना है, उस आंसर शीट के अंदर फर्स्ट पेज को कैसे फिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपको बताना जरूरी इसलिए है कि हमने देखा है अपने पास एक्सपीरियंस में बोर्ड एग्जाम में कि स्टूडेंट्स इस शीट को गलत फिल कर देते हैं। प्रेशर में होते हैं, स्ट्रेस होता है, फर्स्ट एग्जाम है, और इस शीट पर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर दे देते हैं या गलत तरीके से आप उसको फिल कर देते हैं तो वो आपके बोर्ड के रिजल्ट को अफेक्ट कर जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को टाइम निकाल कर जरूर देखें। आई नो अभी आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर आने वाला है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए है। आप लोगों को समझना जरूरी है कि आप अपनी आंसर शीट के फर्स्ट पेज को कैसे फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बातें हम लोग जनरली करते हैं। आप लोग अपने एग्जाम के लिए थोड़ा टाइमली निकले, हो सके तो टाइम से पहले निकले। आपके जहां जहां सेंटर हैं वहां पर 9 o'clock से एंट्री आप लोगों को मिलेगी। 9 o'clock से एंट्री मिलना स्टार्ट होगा और लास्ट एंट्री 10 o'clock तक है। तो आप कोशिश कर कर 9:45 तक अपने रूम्स में हो जाए, अपने रूम्स तक पहुंच जाए। आप थोड़ा रिलैक्स करें वहां जाकर। 10 o'clock जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो पहले 15 मिनट, 10 to 10:15 रीडिंग टाइम से पहले का जो टाइम, आप अपनी आंसर शीट के सारे कॉलम्स को बहुत अच्छे से पढ़कर अपने एडमिट कार्ड को साथ रखकर आराम आराम से फिल कर लें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जो आपकी क्लास में, आपके रूम्स में टीचर्स होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, आप उनकी हेल्प लें। वो टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, वो इन्विजिलेटर्स आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप उनसे पूछ लें कि मैम हमें ये नहीं आ रहा, सर हमें यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। तो आप अपने एडमिट कार्ड को साथ में रखें, वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ फिल करनी। थोड़ी शीट ब्लर आ रही है, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको सारे कॉलम्स बोल के बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या क्या आपको फिल करना है, कैसे फिल करना है। आप साथ साथ नोट करते रहें या एक बार दो बार सुन लें आप वीडियो को, आपको समझ में आए। तो फर्स्ट जो शीट आपको दी गई है, जो फर्स्ट शीट आपको मिलेगी बोर्ड के अंदर, वो कुछ इस तरीके की है। दो पार्ट में वो डिवाइड है एक शीट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉलम हमें पहले फिल करने हैं, फिर हम लोग राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है, वहां जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, ये फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट। आपके जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो हमने तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है संस्कृत का एग्जाम। आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है तो आप यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि कौन से डे एग्जाम है और उस दिन क्या डेट है। हम लोग सेकंड शीट जो मैंने आपके लिए एजम्पशन से फिल करी है, मैं वहां आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां देखिए आप लोग, यहां लिखा है डे एंड डेट। हमने यहां पर एज्यूम किया है कि मंडे है, तो हमने यहां पर मंडे लिखा है। इस कॉलम से पहले कॉलम है सब्जेक्ट कोड। आपका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के नाम के आगे सब्जेक्ट कोड, तो जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा उसका एक कोड वहां दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंसी का एग्जाम है तो उसका सब्जेक्ट कोड है 055। बिजनेस स्टडीज का अगर एग्जाम है तो उसका कोड है 054। तो आपको आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड दिया गया है। आप अपने एडमिट कार्ड से उस सब्जेक्ट कोड को देखें और यहां पर लिखें। तो फर्स्ट कॉलम में था नेम ऑफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। सेकंड में उसका कोड था सब्जेक्ट कोड, और थर्ड कॉलम था डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन।
तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साफ साफ कौन से डे आपका एग्जाम है, और उसके बाद आप डेट लिखेंगे। मैंने क्या एज्यूम किया है, मंडे 19 फरवरी 2024। नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स आपको दिया जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आप लोग किस मीडियम के अंदर अपना एग्जाम लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो आपने जो भी मीडियम ऑप्ट किया है आप वहां पर उस मीडियम को लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अब अगर इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम जाते हैं तो वो वहां पर हिंदी लिख दें, जो स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश लिख दें। तो जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जाम है आप उसको वहां पर लिख दें। तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 4 कॉलम डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट का नेम। सेकंड, सब्जेक्ट का कोड, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने कौन सा सब्जेक्ट किस मीडियम में ऑप्ट किया। नेक्स्ट बेटा, आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड होगा, जो क्वेश्चन पेपर का कोड होता है, जिसको क्वेश्चन पेपर कोड कहा जाता है। आप उस कोड को ध्यान से पढ़ें, आप उस कोड को एक बार देख लें और उसको फिर यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है 30/1/2, तो ऐसे हो सकता है 30/1/1 हो, 30/1/3, 3 सेट आते हैं हमारे पास, आप उसको वहां पर लिखें। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो। उसके बाद जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ये वाला कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं, आप एक नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, एक शीट आपकी फिल हो गई है, आप पूरा लिख चुके हैं, एक सप्लीमेंट्री शीट आप ले रहे हैं, तो आप इस कॉलम के अंदर उस सप्लीमेंट्री शीट को +1 कर लिखते हैं। मान लेते हैं सर हम एक और ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप +1 करके फिर लिखते हैं। तो आप जितनी सप्लीमेंट्री शीट ले रहे हैं आप यहाँ +1 कर लिखते जाए। आगे का कॉलम, आपको कोई डिसेबिलिटी है आप नो लिखेंगे, आप एज अ ब्लाइंड कैंडिडेट गए हैं आप नो लिखेंगे। अगर आप ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है, अनफॉर्चुनेटली वो ब्लाइंड कैंडिडेट है, तो उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या उसका राइटर जो साथ गया है वो कौन है, वो आपको बताना पड़ता है। वैसे आपके लिए सब चीजें नो में आ रही हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पर नो ही लिखे। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक सब लोगों को सारे कॉलम समझ में आए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक में ना आए। आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, कोई पैनिक नहीं रहा है आपको। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पैनिक होने से एग्जाम के ऊपर बहुत इफेक्ट आ जाता है। जब आप लिख रहे होंगे स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ गलत हो गया, आपने कुछ गलत कॉलम लिख दिया, आपने लिख कर काट दिया, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। और उस टाइम पर, इतने स्ट्रेस के टाइम पर आप लोग कुछ ना कुछ अपने एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ये वीडियोस बनाकर दे रहा हूँ कि आप लोग इनको देखें, आप अच्छे से समझ कर जाएं। आप जब प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब हम लोग ये राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड, ये जो बॉक्स है, ये जो कॉलम है, यहाँ हमें क्या क्या लिखना है और हमें कैसे लिखना है, मैं आपको ये भी एक बार बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले है नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम है, आप वो अपना नाम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया परी, तो मैंने यहाँ पर लिखा PARI, परी। मैंने नाम लिख दिया स्टूडेंट का, कैंडिडेट का। अगर आप लिखते हैं अशोक मल्होत्रा, अगर आप लिखते हैं संयम जैन, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, आप अपने नाम को लिखने के बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ देंगे और उसके बाद अपना टाइटल लिखेंगे। तो एक बॉक्स आप खाली छोड़ देंगे, आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद अपना टाइटल लिखें। ठीक है, फिर जो आपने सर्कल डार्क करने हैं, आप बहुत ध्यान से लाइन देख लेंगे कि आपने जो अल्फाबेट लिखा है हमने सेम लाइन पर उसको डार्क किया है कि नहीं। जैसे फर्स्ट में देखो हमने यहाँ P लिखा था, तो हमें देखना है कि हमने अपनी फर्स्ट लाइन में जहां पर P आ रहा है अल्फाबेट, हमने उसको डार्क किया। आप पेन से ही डार्क करेंगे, जो पेन आप यूज कर रहे हैं ब्लू पेन।
आप सेकंड कॉलम में ए को डार्क कर रहे हैं, आप थर्ड कॉलम के अंदर आर को डार्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर आई को डार्क कर रहे हैं। तो जो भी आपका नाम है, जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, जो भी आप अपना नेम वहां लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उसको डार्क सर्कल में कर दें। फिर आप अपना दोबारा से एडमिट कार्ड अपने साथ रखिए। यहाँ पे आपका रोल नंबर, ये आपका रोल नंबर, और इस बार 2024 वाली जो आंसर शीट आपको मिल रही है वहां पर करोड़ में रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको 8 कॉलम्स दिए गए हैं, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ में रोल नंबर है इस बार हमारे पास। तो सीबीएसई ने यहाँ रोल नंबर के अंदर 8 कॉलम्स किए हैं। मैंने एजम्पशन क्या लिया है, ये रोल नंबर ले लिया है मैंने, ऐसे ही रोल नंबर एक एज्यूम कर लिया, 26160000। तो 2 के नीचे आप 2 को डार्क कर दें, 6 के नीचे आप सेम लाइन में 6 को डार्क करें, यहाँ 1 को डार्क करें। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपने ऊपर रोल नंबर लिखा है वो रोल नंबर आप एडमिट कार्ड से देखकर लिखें। आई नो आप सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप, कई बार स्टूडेंट होता है कि नहीं मेरे को तो मेरा रोल नंबर लाना, वो गलती हो ही नहीं सकती, और वो इसी ओवर कॉन्फिडेंट में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड से एटलीस्ट एक बार रोल नंबर अपना देख लें, और उस रोल नंबर को देखने के बाद ही यहाँ पर फिल करें, जिससे कोई गलती होने के चांस ना रहे। नेक्स्ट, आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ अगेन भरवाया गया, मैंने एज्यूम कर लिया 122, 122 को डार्क कर लिया, डार्क सर्कल कर दिया उसको। सब्जेक्ट कोड भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ जा रहा है आपके। नेक्स्ट है सेंटर नंबर, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। सेंटर नंबर आप लोगों के एडमिट कार्ड में एक्सट्रीम राइट अपर कॉलम, एक्सट्रीम राइट अपर साइड सेंटर नंबर लिखा है। आपका जिस स्कूल में सेंटर पड़ता है, आप जिस स्कूल के अंदर सेंटर पे जा रहे हैं अपने एग्जाम को अपीयर करने, वहां सेंटर नंबर लिखा है। आप वहां से अपने सेंटर नंबर को लें और यहां पर लिख दें, और फिर उसको नीचे डाल, आप वहां पे डाल सकते हैं। तो सेंटर नंबर कहाँ मिलेगा आपको, आपके एडमिट कार्ड में एक्सट्रीम अपर साइड, एक्सट्रीम अपर साइड आपको सेंटर नंबर मिले। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, हमने संस्कृत लिया था तो हमने संस्कृत लिखा। आपका जो एग्जाम है, मानते 22 वाला एग्जाम आप अपीयर हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे इंग्लिश। आगे आपको क्या ध्यान रखना है, सीबीएसई ने रोल नंबर जो वर्ड्स में लिखने हैं, ये जो वर्ड्स में है रोल नंबर लिखने हैं, वहां पर ऑलरेडी आपके आंसर की में दिया है। पहले लिखा है करोड़, फिर लिखा है लैक्स, और फिर लिखा है थाउजेंड। तो आप स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर को एक बार वर्ड्स में देख लें, एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा है। जो हमने यहां पर लिया था अपना रोल नंबर, जो हमने अपना रोल नंबर एज्यूम किया 26160000, तो देखो बेटा 2 से स्टार्ट किया तो 2 करोड़ हो गया, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 2। बेटा आगे 61 लैक्स, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 61 लैक्स आगे लिखा है। और आप देखें उसके बाद थाउजेंड में मैंने क्या लिखा, 61 लैक्स के बाद 60,000, तो 60,000, 60000 था तो मैंने 60,000। और आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप अपना रोल नंबर यहां लिखें तो आप यहां पर ओनली लिखना ना भूलें। ओनली का मतलब ये है कि आपका रोल नंबर ऊपर कंप्लीट हो चुका है। आपके एडमिट कार्ड में आपके फादर का नेम है, आपके गार्जियन का नेम, आपसे वो भी यहां लिखवाया जाएगा, तो अपने फादर का नेम यहां पर लिखेंगे। आई होप अभी तक आपको जो मैंने बताया ये कॉलम भी आपको क्लियर हुई। एक बार रिपीट कर देता हूं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना नाम यहां लिखें, अपने टाइटल और नेम के बीच में एक ब्लैंक कॉलम आप छोड़ दें, एक ब्लैंक कॉलम वहां पर छोड़ देंगे। यहाँ पे रोल नंबर आपको करोड़ में इस बार इशू करें सीबीएसई ने, 8 कॉलम है यहाँ पर, आपको 8 बॉक्सेस दिए गए हैं, तो आप रोल नंबर भी एडमिट कार्ड से देखकर लिखें, डार्क सर्कल करें। यहाँ सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में ही था। सेंटर नंबर मैंने अभी आपको बताया, एडमिट कार्ड में एक्सट्रीम राइट अपर के अंदर सेंटर नंबर दिया है लास्ट में, आप वहां से उसको देखकर लिखें। आपका सब्जेक्ट का नेम, ये रोल नंबर इन वर्ड्स आपके सामने है, और नीचे आपके गार्डियन का नेम।
स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को सारी बातें यहाँ बताने की कोशिश करी। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है, ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है। जो सिग्नेचर आपने अपने एडमिट कार्ड में किए हैं, वही सिग्नेचर आप यहाँ कर दें, वही सिग्नेचर आप यहाँ पर करें। और आप ऐसा देखेंगे भी कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स आपकी क्लास में हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, वो आपके साइन को मैच करेंगे जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ। तो आप अपने साइन वही करें जो आपने एडमिट कार्ड में किए हैं। आगे आने वाले टाइम में हम लोग इंग्लिश की क्लासेस अपने चैनल पर आप लोगों को लाइव दे रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर पा रहे हैं। 23rd ऑनवर्ड्स हम लोग मैथ्स की क्लासेस, अकाउंटेंसी की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, वो मैं पर्सनली आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जहां तक हो सकेगा आप लोगों के सारे डाउट्स, आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग चैनल पर बने रहो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो उसको लाइक भी करो। आपके लाइक करने से क्या है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं। हमें लगता है कि हमारी टीम को लगता है कि हमें और अच्छी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बनानी चाहिए। हम और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ आएँगे। हम और अच्छा इम्पोर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि मैंने कुछ मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी आगे इसको शेयर करो। आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प करें, और जिसको ये वीडियो मिल रही है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करो। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्संट्रेट होके पढ़ो, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। अभी जितना भी टाइम हमारे पास है, 3-4 डेज़ जो अभी आप लोगों के पास है, आप बिल्कुल कॉन्संट्रेट होके अपनी पढ़ाई करें। अभी कोई डिस्ट्रैक्शन ना करें, मोबाइल नहीं यूज़ करें। मोबाइल को एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने लिए यूज़ करें। जब आपको लगता है कि हमें मोबाइल का कुछ यूज़ है, कुछ कंटेंट आ रहा है, कुछ सैंपल पेपर हमारे को टीचर्स ने भेजे हैं, सिर्फ़ उसी के लिए आप यूज़ करें। चैटिंग बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएँ। अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम कर लें। ठीक है? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे और आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय स्टूडेंट्स।